ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनीरैश्शीर्वादिदुपकैष्णाप्यामि सुन्माप्ताञ्जना सर्वार्थशेरिदान् ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलि 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 निष्णप्याम ॐ ह्रीं सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो ओरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्जारम नमो लोय सप्सौडम चत्तारि मंगलम अरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाव मंगलम केलि प्रणतो धम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाव लोकोत्तमा केलि प्रणतो धम लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाव शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्र नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिरासे दोषकलमशा देवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथा शांति कराए सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगोत्र विनाशनाय सर्वचोदोष विनाशनाय सर्व चामडामर विनाशनाय ओम राम भीम निवासी से सर्व शांतिम कुरु 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 ओम ह्रीं चुफट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्न स्फुट स्फुट सहस खंडन कुरु कुरु परमुद्राम छिन छिन परमंत्रान बिंदे बिंदे चर्चा हम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः से अनाद विद्ये नमोरिंतारम ओम शिव शांतिम कुरु कुरु ओम आह्राम श्री ह्रीं आहुरुम उहुम सहर जगत अभिरसना ह्रीं श्री शांतिनाथा नमः शिव शांतिम कुरु 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 ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुक्तरु सत्प्राधियार मंडिता सुक्तरु सत्प्राधिया सोनप्रा हिमली विजय सर्वतो शांति करणार नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुर पशु वृष्टि सत्प्राधियार मंडिता सुर पशु वृष्टि सत्प्राधिया सोनप्रा हिमली विजय सर्वतो शांति करणार नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरो जल सत्प्राधियार मंडिता चामरो जल सत्प्राधिया सोनप्रा हिमली विजय शब्द शांति नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय देवधनी सत्प्राधियार मंडिता देवधनी सत्प्राधिया सोनप्राय हिमली विजय शब्द शांति नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राधियार मंडिता सिंहासन सत्प्राधिया सोनप्राय हिमली विजय शब्द शांति नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राधियार मंडिता भामंडल सत्प्राधिया सोनप्राय जिमली विजय शब्द शांति नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राधियार मंडिता दुंदुभि सत्प्राधिया सोनप्राय सिमली विजय शब्द शांति नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तते सत्प्राधियार मंडिता छत्तते सत्प्राधिया सोनप्राय खिमली विजय शब्द शांति नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहृष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगे पद भ्रष्टोदो दारिद्रो भोदरो स्वचक्र परचक्र भवदरु प्रचंड पवनानल जरुद साकनी डाकनी भूत पिशाच कर दो दुर्भिक्ष व्यापार त्रिगुण विनाशना भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभेतु मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभेतु 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के स्वास्थ्य लाभेतु विश्व के समस्त रोगियों के स्वास्थ्य लाभेतु एवं जैन धर्म के समस्त विश्व के अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हेतु एवं आज के शानदारा करता आज के प्रथम शांति करता श्री प्रकाश चंद जी राहुल कुमार जी भोपाल से सपरिवार श्री सुनील जी हरजी प्रीति नव्या परा श्री दैविक अजमेर हजारीबाग से सपरिवार श्री प्रशांत जी नीतीश जी अंकित जी अमरचंद जी महतवाड़ा वाले इंदौर से सपरिवार श्री गुलाब चंद जी राहुल कुमार जी मोहित कुमार जी मोक्ष जैन आष्टा से सपरिवार श्री अशोक कुमार जी प्रदीप जी समक्ष अयांशी जैन भोपाल से सपरिवार श्री अभिषेक जी चौधरी श्वेता जी चौधरी सपरिवार रायपुर मंडला से सपरिवार श्री रमेश चंद जी आशीष जी मनीष कुमार जी मोदी परिवार ब्रह्मचारी शिखा दीदी परिवार बीना से सपरिवार नित्य शांतिरा पुण्याजक है कोलकाता से सुमिरमल जी नम्रता देवी जी अजय रिमकोरवनी पिकी कुशाक लवन्या भव्या तक से चोड़ीवाल परिवार इंदौर से अजय कुमार श्रीमती ज्योति जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार
हांसी से दिनेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जालना से सौभाग्यवती शीला सुभाष बाई को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, साहिबाबाद से नवीन कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, मुंबई से मास्टर आहान जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, ग्वालियर से अर्णव जी चौधरी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, रोहतक से प्रदीप कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, पवीना कैट से अतिल जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दमोह से धर्मेंद्र जी शराब जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, बंदायूं से अक्षत जी जौहरी नौकरी में सफलता हेतु पुत्र संजीव जी जौहरी शाह परिवार, कानपुर से सिद्धार्थ जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, गुरुग्राम से कियान जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, दिल्ली से अरुण समीर जैन की स्वास्थ्य लाभ हेतु, रांची से प्रदीप जी अजमेरा स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री शियोना शानवी जैन, रूबी जैन, मुकेश जैन गांजियाबाद से सुख शांति समृद्धि हेतु शाह परिवार। तुष्टिरस्तु, सदास्तु, पुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, दीर्घायुरस्तु, सदास्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सदास्तु, सद्धर्मशी बलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, ओम अरहं संपूर्ण कल्याण मंगल लोक मोक्ष प्रसाद भवतु, संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना स्वच्छं दशामुपगता च्युत जीविता सा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। छत्र भगवान के मस्तक के ऊपर छत्र सुशोभित करेंगे। छत्र त्रयं तब विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्त फल प्रकर जाल विवृध शोभम प्रख्यापयति जगता परमेश्वरतम। हे भगवान, आपकी सुंदर सुंदर रत्नमयी स्वर्णमयी विशाल प्रतिमाएं जिन्हें वेदी शिखर बनवा करके सुंदर सुंदर अष्टमंगल धर्म अष्ट प्रार्थना अर्पण करूं, इस भावना से छत्र आपके मस्तक के ऊपर सुशोभित कर रहा हूं। हे भगवान, आपकी छत्र छाया हम सब के ऊपर बनी रहे, सभी जीवों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। ओम नीम जगत शांत्यर्थम अष्ट प्रार्थना मध्य छत्रम स्थापयामि। चमर ले लो, चमर। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपु कलिदौत कांतम उद्यय शशांक सुचिने जरवारी दौरे मुचे स्थितम सुरगिरे विसात कुंभम। उभ्री आरोग्यर्थम अष्ट प्रार्थना मध्य चामर स्थापयामि। अब नमोस्तु करेंगे भगवान को, बैठ के नमोस्तु करेंगे सभी। तुभ्यं नमस्ते विनाति हराय नाथे, तुभ्यं नमाचिति तलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोद दिशोषिणाय। हे भगवान, तीन लोक में जितनी प्रतिमाएं हैं उन सब को नमोस्तु करते हुए आपको नमोस्तु करता हूँ भगवान। हे भगवान, नमोस्तु अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। डमो वज्जायाडम डमो रोए सब साहुड़म, चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आ, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की, सिद्ध भूमि सम्मेत शिखर आदि समस्त सिद्ध क्षेत्रों की, समस्त अक्षय क्षेत्रों की, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की, नंदीश्वर द्वीप में विराजमान सभी जिन बिंबों की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, तीन कम 9 करोड़ मुनि राजों की। आज का यह पावन प्रसंग, मैंने सम्मेत शिखर जी की जब वंदना की तो बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन उस आनंद की अनुभूति के साथ साथ मुझे कष्ट भी हुआ जब देखा कि दुनिया का सबसे पवित्र स्थल जहाँ पर लोग यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पिकनिक स्पॉट बना दिया है, तो पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चेत जाएं, नहीं तो स्थिति बहुत खराब होगी। जिस प्रकार मंदिर में हम
कुछ भी खा के और या कुछ कर पीने की सामग्री के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, झूठे मुंह प्रवेश नहीं करते हैं, तो ऐसे हमारे पवित्र स्थल को बचाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए और सबको जागरूक करना चाहिए। सभी लोग चेत जाएं, नहीं तो बहुत स्थितियां गंभीर होने वाली हैं। हम देख रहे थे, वंदना कर रहे थे, तो जहां देखो वहां सब अशुद्धि ही अशुद्धि दिख रही थी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अपन लोग सभी मिलकर के, सभी चाहे वो दिगंबर जैन समाज हो चाहे श्वेतांबर जैन समाज हो, सभी को मिलकर प्रयास करना है, तभी जाकर के हमारे तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए जो विशुद्धि पहले होती थी, देख करके ऐसा लग रहा है लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, यानी सरकार तो उसको पिकनिक स्पॉट बनाना ही चाहती थी और उसकी मंशा पूरी हो गई है, क्योंकि वही लोग वहां पर जाकर के ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हम होटल में जो कार्य होते हैं वही हमारे सिद्ध क्षेत्र पर वह कार्य हो रहे हैं। इसलिए आप लोग एक नियम संकल्प लेकर जाएं। देखो, खाने पीने की अनुकूलता और व्यवस्था, जो दुकानदार हैं उनका तो बिजनेस चलता है तो उनको तो फायदा है, जो होटल हैं रेस्टोरेंट हैं जो उनको बिजनेस मिलता है तो उनको तो फायदा है, तो वो तो यही चाहेंगे कि हम यहीं पर ये कार्य करते रहें। तो इसलिए आप लोग विशुद्धि पूर्वक वंदना करते हैं, उसके पुण्य की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि वह शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, वह भूमि पवित्र भूमि है जहाँ पर इतने सारे तीर्थंकरों ने अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि जो पूर्व में उनकी जो आत्मा है और उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए आज आगे आदिनाथ भगवान का 17 जनवरी को मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी प्रयास करेंगे कि वहीं पर मनाएं, और आप लोग भी अभी से तैयार हो जाएं और ऐसे पावन अवसर, महत्वपूर्ण तिथियां जो आती हैं उन तिथियों में हम उन पर्वों को मनाते हैं। वैसे 12 जनवरी से, क्यों 12 जनवरी से कितनी तारीख मना है ना, जो नहीं मना है ना उनका मेला लगता 14 तक, 10, अच्छा हाँ 10 से 20 जनवरी तक तो ऊपर अन्य श्रद्धालु लोग आते हैं, ज्यादातर लोग आते हैं, तो उस समय अपन को अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। उसके पहले और उसके बाद में हम ऐसे अवसर को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो भी जहाँ से आते हैं तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये दोष का कारण बनता है। जब हम मंदिर में कितनी विशुद्धि पूर्वक आते हैं, कई लोग नियम लेकर गए और जाते हैं कि मैं जब तक तीर्थ क्षेत्र की वंदना नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और कई मुनिराज जो वंदना करने गए और उनका मरण हो गया तो ये अच्छा सुमरण माना जाता है, इसलिए घबराना नहीं। कई बार अपन को भोजन नहीं मिलता है, 10-10 उपवास कर लेते हैं 10 लक्षण में, तो क्या मरण होता है क्या? शरीर अन्न का कीड़ा है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अपन को विशुद्धि और शुद्धि का भी ध्यान रखते हुए ऐसे कार्य करते चले जाना है। इसलिए आप लोग इन सब बातों को ध्यान रखें। आजकल की स्थिति ये हो गई है कि लोग सुनते तो इस कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तकलीफ तो होती है, साधु संत भी वंदना करते हैं तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती क्या? क्योंकि वो विहार करते रहते हैं तो उनको नहीं होती, लेकिन चढ़ाई तो होती है पहाड़ पे, पर्वत पर। आप लोग थोड़ा सा धैर्य और साहस रखेंगे, क्योंकि पहले से हमें लोगों ने बताया था तो हमें उतना वैसा अनुभूति वैसी नहीं हो रही थी, एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जब कल देखा तो हमें भी ऐसा लगा कि जैसे हम लग ही नहीं रहा था कि हम इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था किसी मेले में चले गए हों। मेले जैसी स्थिति, भीड़ भाड़ में अब सब कुछ लग ही नहीं रहा था कि अपना है ये। कम से कम बहुत वर्षों बाद, 22 वर्षों बाद, 22-23 वर्षों बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी भावना लेकर के और कई वर्षों से विशुद्धि बढ़ाते हुए कि अपन को एक बार सम्य शेखर जी की वंदना करना है।
तो आप लोग भी सभी इस प्रकार से प्रयास करें। और सरकार तो किसके पक्ष में रहती वो सब जानते हैं आप लोग, लेकिन हमें सरकार से मतलब नहीं, अपन को भी पूरी मेहनत करना है, प्रयास करना है। कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। इस प्रकार से इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का जो फल लिखा है, इतने उपवास का फल लिखा है, ये विशुद्धि, वही विशुद्धि हम अगर अपने अंदर लाएंगे तभी हमारा कल्याण होने वाला है। क्योंकि कई आरिकाएं भी है ना, जब जाती हैं तो उपवास का संकल्प लेकर जाती हैं। कई मुनिराज और अन्य साधु और जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी आदि हैं, वो भी ऐसे सावक भी संकल्प लेकर जाते हैं कि हम वहाँ पर जब तक वंदना पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस संकल्प शक्ति ही हमें आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि ये सब चलता है और आगे चल करके हमारे जो परिणाम हैं उनमें अशुद्धियाँ आती चली जाएंगी। क्योंकि ऐसा माहौल देख करके देखो, जो भी व्यक्ति वहाँ जाते हैं तो एक स्थान उनको निश्चित किए जाएं कि इन स्थानों पर ही खान पान की व्यवस्था रहेगी, बाकी पूरे पर्वत पर ऐसी तो कम से कम व्यवस्था नहीं करें। ऐसे करेंगे तो आगे चल करके बहुत स्थितियां, अपन लोग क्या होता है ना, एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी थी कि यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। लोग हमारे पास आते हैं प्रतिदिन, महाराज जी ये क्या हो रहा है, आप बोलिए इसके बारे में। तो हम क्या बोलें, हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते ना। क्योंकि हमने देखा है कि व्यवस्था बनाने वाले तो कम होते। परम पूज्य आचार्य भगवान बोलते थे कि स्वयं कार्यकर्ता बनो आप। इसका मतलब ये है कि आप सोचो कि व्यवस्था बनाओगे तो कई बार व्यवस्था बनाने में भी अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए आचार्य परमेश जी जब आए थे तो कितनी विशुद्धि के साथ आए थे। उन्होंने ईसरी में चतुर्मास किया था और यहाँ पर दीक्षाएं प्रदान की थी। और यह जो पावन तीर्थ क्षेत्र है, वह तीर्थ क्षेत्र हमारी आस्था का केंद्र तो है। और हम किसी को दर्शन करने से मना नहीं कर सकते कि आप दर्शन नहीं करो, लेकिन दर्शन वो करें, लेकिन हमारे नियम हमारे हिसाब से चलेंगे। जैसे कोई कॉलेज होता ना, यूनिवर्सिटी होती, तो उसके नियम चलते हैं। ये हमारा इतना आस्था का केंद्र है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं बड़ी आस्था उमंग के साथ। साधु संत भी दर्शन वंदना करने के लिए आते हैं, लेकिन जब ऐसा दृश्य उनको दिखाई देता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए आप लोग आचार्य महाराज की कृपा से ये जो हमें सब मिला है, इसलिए आप लोग ऐसे कार्य करें कि जिसके माध्यम से, हाँ, अब एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताते हैं कि एक अकृत पुण्य नाम का एक व्यक्ति था। धन्य कुमार चरित्र में वो कथा आती है कि उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था, जिसके माध्यम से वो जो उसका वह जिस पहले जो व्यक्ति उसके यहाँ काम करता था, आज उसका वह सेठ बन चुका है। और सेठ बनने के बाद वह उसी के यहाँ वह कार्य कर रहा है। पहले वह मालिक था और आज नौकर बन गया। अब सोचता है वह कि इसके लिए कुछ अपन स्वर्ण मुद्राएं वगैरह दे दें, तो कुछ स्वर्ण की वस्तुएं दे देता है। और जैसे ही वह हाथ में लेता है तो वह स्वर्ण की मुद्राएं क्या बन जाती हैं, स्वर्ण की मुद्राएं अंगारे बन जाती हैं। इसके बाद वह सोचता है कि क्या करें, तो वह कुछ चने की पोटली में चने दे देता है, तो वह चने की पोटली में छिद्र हो जाते हैं। इसलिए अपन को जो भी प्रभु के लिए, गुरु के लिए समर्पित कर दिया, फिर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जो भी राशि है, मंदिर आदि है। क्योंकि खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर आदि की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए अपन को ये सब ध्यान में रखते हुए
करना चाहिए कि पूजन की द्रव्य या मंदिर को जो सामग्री अर्पित कर दी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए अपन ये सब ध्यान में रखें और जो भी मंदिर के लिए दान दे दिया, इसलिए मंदिर की महिमा का वर्णन करने के लिए, प्रतिमा को विराजमान करने की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि छोटी सी भी प्रतिमा कोई विराजमान करता है, कुंदरू के बराबर, बेलपत्र के बराबर, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए चाहे वह छोटी सी प्रतिमा हो, चाहे छोटा सा मंदिर हो, इसलिए हमने बताया था पूर्व में कि पाषाण का मंदिर बनाने का अनंत गुना पुण्य लिखा है, इसलिए तो लोग दान करते हैं। और ये जो मंदिर होते हैं पाषाण के लगभग 2000 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए परम पूज्य आचार्य श्री ने प्रेरणा दी तो इतने सारे तीर्थ क्षेत्र, इतने सारे मंदिर पाषाण के बन गए, पाषाण के जिनालय। क्योंकि आचार्य श्री कहते थे कि मुझे मालूम है कि आगे आने वाली पीढ़ी या तो युवा या अन्य वो मंदिर नहीं बनाएंगे, वो मोबाइल, कार, टीवी आदि खरीदेंगे, ऐसे मोबाइल, कार, टीवी, ऐसे मकान, दुकान अपने बनाएंगे, लेकिन मंदिर कोई नहीं बनाएगा। इसलिए ऐसे मंदिर, ऐसे जिनालय आचार्य श्री ने प्रेरणा दी, तो आज इतने सारे पाषाण के जिनालय बने क्योंकि आचार्य श्री को मालूम था कि मेरी उम्र शरीर की कितनी है, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता इस शरीर के द्वारा, लेकिन भले ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन ये जीवंत जिनालय जो कि हजारों वर्ष तक इस जिन शासन की, जिन धर्म की महिमा को गाते रहेंगे, इसलिए उन्होंने बड़े ऐसे जिनालयों के लिए प्रेरणा दी, सानिध्य प्रदान किया, मार्गदर्शन प्रदान किया। उसके माध्यम से आज ये हमारे जैन शासन की और जैन धर्म की गाथा को आज भी वो जिनालय गा रहे हैं। इसलिए आप लोग इन पाषाण के जिनालयों के माध्यम से, इन प्रतिमाओं के माध्यम से उस दान की महिमा को जानते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग जो दान देते हैं वह दान भगवान बनाता है, महान बनाता है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि दान से शत्रुता का नाश होता है, यश कीर्ति फैलती है। और आचार्य भगवान ने जो प्रेरणा दी, तो आज इतने सारे गौशालाएं, लगभग पूरे भारत में 135 से ज़्यादा गौशालाएं चल रही हैं, इतने सारे तीर्थ और प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने शासन प्रशासन के लिए अनुशासन और भी अन्य जबलपुर, भोपाल आदि में ऐसे प्रेरणा दी। तो आचार्य भगवान ने हमेशा दान के लिए प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रकार वो अकृत पुण्य की जो चल रही थी कथा, वह धन्य कुमार चरित्र में ऐसी कथा आती है कि उसने जब अकृत पुण्य के नाम से वह व्यक्ति था, उसकी माँ कहती है कि मैं जा रही हूँ कुएं से जल लेने, और कोई महाराज जी आए तो आप उनको रोक लेना। और जैसे ही माँ जाती है जल आदि लेने के लिए, और उसके बाद महाराज जी से वह बालक कहता है माँ ने खीर बनाई है और आप रुक जाइए। वह जानता नहीं था पड़गाहन करना कैसे, क्योंकि जय धवला पुस्तक में लिखा है कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए अतिथि संविभाग वही कहलाता है कि जो अतिथि का इंतजार करता है कि हमने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया और अब कोई साधु आएंगे, आरिकाएं आएंगी, कोई त्यागी वृत्ति आएगा, उनको मैं दान करूंगा, अतिथि संविभाग। तो इस प्रकार से भौरीबंद में आचार्य श्री हमें जय धवला ग्रंथ का स्वाध्याय करवा रहे थे सभी साधुओं को, तब ये प्रसंग आया था, बहुत अच्छा प्रसंग। तो इस प्रकार से वह माँ लौट कर आती है और परिक्रमा लगाती है, और परिक्रमा लगाने के बाद वह जो दान के प्रभाव से उसका जो पुण्य बढ़ता है, और फिर वह आहार दान उन मुनिराज को करती है उसकी माँ। तो इस प्रकार से ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है व्यक्ति, यदि वह निर्माल द्रव्य का सेवन करता है। ऐसा लिखा है कि कुष्ठ आदि रोग, जो असाध्य रोग होते हैं, वह उस निर्माल द्रव्य के माध्यम से होते हैं। इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमने दान दिया है, क्योंकि खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए आप लोग जो भी दान देते हैं, जो भी मंदिर के लिए, जिस प्रकार से अपन थाली में द्रव्य चढ़ाते ना, तो स्पर्श नहीं करते, फिर इस थाली से उस थाली में चढ़ाते हैं तो स्पर्श निर्माल हो जाता है।
इसी प्रकार से जो भी दान दिया तो फिर उसको अपन को उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मंदिर में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि मंदिर में एक जो पुजारी आदि होते हैं ना, उनके लिए अलग से एक व्यवस्था होना चाहिए। मंदिर से उनको राशि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनको भी निर्माल्य का दोष लगता है। यानी वो तो ये कहते हैं कि जो गौशाला आदि में सामग्री अपन को जो देना चाहिए, इससे जो माली बागवान रहता है, पुजारी रहता है, उनको जो भी पेमेंट देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था महाराज जी ने करी है। कई बार महाराज जी ने प्रेरणा दी, हमें लोगों ने बताया, और महाराज जी ने इसलिए दी कि सबको तो निर्माल के दोष से हमें बचाना है, हम लोगों को भी इसलिए अलग से ही व्यवस्था रहती है। हम लोग भी इसलिए प्रेरणा देते हैं कि एक सिलवानी समाज है, सिलवानी समाज में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जब भी कोई भी पर्यूषण के पहले एक सूची लगा दी जाती है, इनका इतना बाकी है। आज पूरे देश की समस्या है, मैं वैसे इस विषय में कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन सम्य शिखर की भूमि से ये प्रथम बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे देश के लोगों को एक ही बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज लोग क्या करते हैं, बोलियां तो ले लेते हैं, बोलियां ले लेते हैं, लेकिन राशि नहीं देते हैं, बड़े बड़े पात्र बन जाते हैं। पूरे देश की समस्या, हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए इस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि शायद करेली पंचकर्णक हुआ था और आचार्य ऋषि ने प्रेरणा दी थी, सर्वप्रथम सम्य शिखर जी के लिए वो राशि आई थी। अभी कोई कह रहा था कि थोड़ी थोड़ी राशि भी अगर हम देते हैं तो हमारे क्षेत्रों की व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं। चूंकि व्यवस्थाएं जो चलती है वो अलग है, लेकिन कम से कम ऊपर हमारी जो टोंक हैं व्यवस्थित नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि बहुत सुंदरता उनमें आए, विशालता आए। क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान तो मोक्ष चले गए, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कम से कम छोटा छोटा प्रयास, छोटा छोटा दान भी हमारे लिए महान बनाने में निमित्त बनता है। एक मैं उदाहरण सभी को हमेशा सुनाया करता हूँ। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, वो बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास करते रहेंगे ना तो सब कुछ हो सकता है। आप लोग प्रयास करते नहीं हैं, तो इसलिए आप समस्या का समाधान बने। देखो, पूरे देश भर से लोग वंदना करने आते हैं बड़ी विशुद्धि पूर्वक, लेकिन लोग जब स्थितियां देखते हैं तो उनको भी दुख होता है। तो अकृत पुण्य की कथा जो हम बता रहे थे, कहानी के माध्यम से शॉर्ट में सुनाई है कि अकृत पुण्य, जो कि धन्य कुमार चरित में कथा आती है, उसकी माँ जाती है और माँ वापस आ जाती है, फिर आहार दान कराती। उस आहार दान के निमित्त से उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर हो जाता है, और वह दोष दूर होने के बाद फिर उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर हो जाता है और बड़ा सुखी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस प्रकार से दान करें, ऐसी भावना भाएं कि मैं हमेशा छोटी छोटी प्रतिमाएं नहीं विराजमान कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, भावना तो करें, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा, विशुद्धि बढ़ाएं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी यारिकाएं हैं, हमें जानकारी मिली कि उन्होंने पहली बार वंदना की। देखो, जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया। मैं भी ब्रह्मचारी अवस्था में आया था, मुनि अवस्था में कल बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, शीत लहर चल रही थी, और भगवान ने मोक्ष इतनी ऊंचाई पर जाके प्राप्त इसलिए किया। भगवान अगर आपके चक्कर में पड़ते ना, मोह के चक्कर में, तो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अभी कैलाश पर्वत की भी भावना है हमारी कि एक बार दर्शन हो, तो भावना करने से भावना भवनाशिनी जरूर वह पूर्ण होती है। इसलिए जिस प्रकार से और भी जो हमारे संघ के हों मुनिराज या कोई भी मुनिराज हों, आरिकाएं हों, जिन्होंने कभी दर्शन नहीं की हों, वो माला फेर दें। आज से उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम व्रत आदि करें, नियम ले लें, कुछ अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करें कि जब तक हमें सम्य शिखर जी के या जहाँ भी सिद्ध क्षेत्र जो है उनके दर्शन नहीं हो जाते, तब तक मेरा इस वस्तु का त्याग। जैसे मंदिर जब तक नहीं बनता है तब तक का नियम ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, इस वस्तु का, प्रिय वस्तु का त्याग। इतनी मालाएं फेरेंगे तो उसके माध्यम से हमारा वह दोष
दूर हो जाता है, पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग सम्यक शेखर जी जरूर आए, लेकिन जो हमने प्रारंभ में कहा है उसका ध्यान रखें, क्योंकि अब कोई जैसे हमारे आचार्य जी चले गए ना, समाधि उनकी हो गई, अब जैन धर्म की रक्षा करना बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि जब तक गुरुदेव थे ना इतना पुण्य था, बिल्कुल स्वर्ग जैसा नज़ारा लगता था, लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद ऐसी स्थितियां बन गई कि अब लगता है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब कौन रक्षा करेगा। नारे तो बड़े लगाते हैं। मुझे एक बात याद आ रही, छत्तीसगढ़ की आचार्य जी के साथ मैं चल रहा था साथ में, और नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य जी ने कहा जब आंधी तूफान आता सब भग जाते छोड़ के, तो गुरुजी भी हमें छोड़ के चले गए। अब हम सब का कर्तव्य, सब मिलके हमें एक, जैसे माला बनती ना मोती से बनती है, मिल के छोटे छोटे मोती, ऐसे ही हमें एक समूह बना करके, चाहे वह श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, सब मिल करके हमें अपने तीर्थों की रक्षा के लिए आगे आना है। जिस प्रकार संथारा के लिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने प्रेरणा दी थी, और वह कोर्ट ने एक संदेश दिया, फैसला दिया था, तो वह हमारे पक्ष में आया था। ऐसे हमारी तीर्थ रक्षा के लिए पूरे देश के लिए मैं आह्वान करता हूँ, विदेश में भी जो हमारे जैन बंधु रह रहे हैं, अपनी इन सब जो मैंने प्रारंभ में बातें बताई उनको ध्यान में रखें, क्योंकि फिर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमारी तीर्थ रक्षा के लिए हम सबको मिलकर के आगे आना। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री सम्यक शेखर के पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की।